हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ईपीएफ ईसीआर फाइल कैसे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे आना है, ईपीएफ टाइप कर लेना है और इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें सबसे पहला ये जो लिंक दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक कर दिया, दूसरा इंटरफेस खुल गया। तो कुछ इस तरह से अगला स्टेप आएगा। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन में ईसीआर रिटर्न पेमेंट, इसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें आपको आपकी यूज़र लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने डाल दिया और यहाँ साइन इन कर दिया। फिर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको पेमेंट पे जाना है। उसके बाद ईसीआर पेमेंट पे जाना है। फिर यहाँ जाने के बाद आपको ईसीआर पेमेंट में गए। फिर उसके बाद ईसीआर अपलोड में आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए, जितने भी हैं मेरे पुराने जो ईसीआर मैंने अपलोड किए हैं उनके हैं। फिर इस तरह का इंटरफेस ऊपर ऊपर तरफ जाएंगे तो इस तरह का दिखेगा। फिर यहाँ से ईसीआर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें अपलोड करना है। तो इस तरह से हम लोग अपलोड करेंगे। यहाँ पे वेज मंथ डालेंगे। फिर यहाँ सैलरी, जिस दिन सैलरी मिला वो डेट डालेंगे। यहाँ पे हम ईसीआर फाइल डालेंगे जो हम लोगों ने पहले से बना के रखा था। फिर यहाँ फाइल टाइप में ईसीआर लेंगे, एरियर नहीं लेंगे, ईसीआर लेंगे। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन रेट डालेंगे। फिर रिमार्क, जिस मंथली का आपने सैलरी बनाया वो डालेंगे रिमार्क में, और उसके बाद अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, इस वजह से मैं अपलोड नहीं किया हूँ। तब आपको आगे स्टेप बताऊँगा। फिर अपलोड करने के बाद जैसे सेकंड स्टेप, ये जैसे मैंने फिर अपना आईडी, लॉगिन आईडी डाला। फिर ये पासवर्ड डाल दिया। ये साइन इन कर दिया। फिर अब उसी पेमेंट में जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट लिंक में जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग लेंगे ईसीआर अपलोड में। ईसीआर अपलोड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से देखिए, जो हम लोगों ने अपलोड किया था वो इस तरह से दिखाएगा। तो इसके बाद वेरीफाई करना रहता है। इसमें वेरीफाई हमको खुद को ही करना रहता है। फिर इस तरह का ओके कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर इस तरह का आएगा। फिर यहाँ पे प्रिपेयर चालान करना रहता है। यहाँ पे चालान को प्रिपेयर करेंगे। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर अगला स्टेप इस तरह का रहेगा। तो ये पहले से बना बुना है। जब हम ईसीआर अपलोड करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग बनाते हैं उसी टाइम आपको डालना रहता है। तो ये सब ऑटोमेटिक ले लेता है। इस तरह का इंटरफेस है। बस आपको यहाँ पे आपका संख्या डालना पड़ेगा, जितने आपके एम्प्लॉई हैं, और फिर यहाँ पे जाके जनरेट चालान करेंगे, ओके कर देंगे। फिर देखिए दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर इसके बाद हमें फाइनलाइज़ करना रहता है, और फाइनलाइज़ भी हमें ही करना है। तो अब यहाँ से हम फाइनलाइज़ कर देंगे। फिर अगला स्टेप आता है पे का। अब यहाँ से हम लोगों ने जो राशि डाला था, जो हमारा ईपीएफ का जो राशि है, हम उसे पे करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपना बैंक ले लेते हैं, कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे हम कॉरपोरेट नेट बैंकिंग लेंगे। फिर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर हमने आईडी डाल लिया है। अब यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी था और ये लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। इस तरह से लॉगिन कर देंगे। देखिए, मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया था तो नहीं लिया है। हम इस तरह से अगर गलत 3-4 बार करेंगे तो आपको कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद होगा, कुछ घंटों के बाद होगा। तो इसलिए ध्यान से हमें पासवर्ड डालना है। मैंने गलत डाला था इसलिए नहीं लिया। अब यहाँ से लॉगिन करेंगे।
ये देखिए अगला स्टेप इस तरह का खुलेगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपना बैंक चूज़ करना है। जो हम लोगों ने जो ईपीएफ का जो आपका बैंक है उस बैंक को आपको लेना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये आता है, यहाँ पे अपने को ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। ये आपका प्रीव्यू है तो आपको यहाँ पे देख लेना है सब सही है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे। जैसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद आपके बैंक का आगे प्रोसेस होगा। आपके बैंक से ईपीएफ बैंक से जो आपका जो ईपीएफ जो आप काट रहे हैं वो बजट कट जाएगा। यहाँ सबमिट कर देंगे। ये देखिए उसके बाद पे करने के बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के पे करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, हम लोगों ने जो पे कर दिया था पेमेंट अपना सक्सेसफुल हो गया है। तो और यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज आता है, या फिर कई बार नेट की वजह से भी सही नहीं आता है, कुछ टाइम लग जाता है। ये देखिए इस तरह का आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस है, पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुली है। तो दोस्तों वहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए नहीं आ रहा है, हम लोग दूसरा फिर एक बार लॉगिन कर देते हैं। फिर जैसे यहाँ से फिर हम लोगों ने आईडी और पासवर्ड डाल दिया और यहाँ साइन इन कर देंगे। अब हमें चेक करना है कि हमने जो ट्रांजैक्शन किया था उसका स्टेटस क्या है। तो देखिए इस तरह का दिखाएगा दोस्तों, यहाँ अवेटिंग पेमेंट दिखा रहा है। कई बार अवेटिंग पेमेंट नेट के वजह से भी होता है या कई बार कुछ और इशू की वजह से भी हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद कुछ घंटों बाद और अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो आप यहाँ से आप रिसीव निकाल सकते हैं। यहाँ ज़रा नेट का इशू है तो इस तरह से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आप अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे की बात बताता हूँ। जैसे इस तरह से आपका निकलेगा तो आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, आपका रिसीव है। तो उसके बाद अगला स्टेप ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे पेमेंट जो ऑप्शन दिखा रहा है वहाँ पे कंफर्म का दिखाएगा। जैसे आप कंफर्म कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ईपीएफ आप फाइलिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।